मीनाक्षी और अजय दुबे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, आप कुंभ में ही मौजूद हैं, तमाम जो साधु संत हैं वो भी संभल को लेकर अपनी राय रख चुके हैं, लेकिन ये सर्जरी की जो बात यहां पर शुरू की गई और उसके बाद उसका असर भी देखने को मिल रहा है, वहां पर संतों में या जो लोग पहुंचे हैं उनमें किस तरीके की प्रतिक्रिया है इस बात को लेकर? बिल्कुल, देखिए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है प्रेमानंद पुरी जी महाराज। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं। महाराज जी, कल रिपब्लिक भारत का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था महाकुंभ को लेकर के, और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि 1978 में संभल में जो हुआ, जो 184 हिंदू लोग मारे गए थे, उनको आखिरकार मारा किसने, पूरी जांच बिठाई जाएगी। अब उसे लेकर के साधु संतों की तरफ से भी तमाम जो प्रतिक्रियाएं वो आ रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में भूतो न भविष्यति ऐसा मुख्यमंत्री आने वाला नहीं है। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ये इन लोगों का, विधर्मियों का हमेशा से स्वभाव रहा है कि कैसे भी हिंसा को किया जाए। और संभल में जो 78 में सैकड़ों की संख्या में जो लोग मारे गए, उनके लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और उस समय ऐसी सरकारें थीं जो तुष्टीकरण की नीतियां अपनाती थीं, और उस तुष्टीकरण की नीति के कारण वो फाइलें सब दब गई। तो उनके परिवारों का ये हक है कि उन लोगों का क्या दोष था जो इन लोगों ने उनकी निर्मम हत्याएं की। और कई परिवार तो ऐसे थे जिनको उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनका बेटा इस जीवन में है या नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं अपनी तरफ से एक बात ये कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारा संत समाज आपके साथ है। जो इस देश में हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज्य करेगा। तो अब ये योगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण अब मैं समझता हूं कि हम उस कदम के बहुत नज़दीक हैं कि ये देश हिंदुओं का देश घोषित होगा और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। तो और आज मैं रिपब्लिकन भारत की तरफ से एक बात और कह देना चाहता हूं। ये चैनल जो है विश्व में सनातन की पताका को फहराने का कार्य कर रहा है, और अब जो वक्फ बोर्ड है, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा आगे। और 80% भूमि जो हिंदुओं की है वो वक्फ बोर्ड से वापस ली जाएगी, हुक और कुक जैसे भी। उसके लिए हमारे सारे साधु समाज तैयार है। तन मन और धन संघर्ष करना पड़ा तो ठीक है, और प्यार से मान गए तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो इसलिए संभल की घटना कोई मामूली घटना नहीं है, हम हिंदुओं के लिए एक सबक है। और मैं इसके माध्यम से जितने भी मौलवी हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, उनको ये बात कहना चाहता हूं कि अब सुधर जाएं। अगर नहीं सुधरेंगे तो उनका अंत संभल से भी बुरा होगा। तो साधु संतों की ये भी कहते हैं कि जहां पर भी आप खुदाई करेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ मंदिर मिलेंगे। सरकार के फैसले को लेकर खुशी जताई जा रही है। नहीं, मस्जिद जो है इसका कोई शास्त्रोक्त विधान है ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम जो सभ्यता है वो 200-300 वर्ष का है। ईसा मूसा 200-300 वर्ष पहले ही आए थे। तो मुस्लिम तो कोई था ही नहीं ना, ये आर्यावर्त था, और इसमें सारे लोग आर्य थे। आज मैं जब कश्मीर जाता हूं तो मैंने देखा ऐसे ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं। कोमल खान, अब भाई कोमल खान तो मैंने कहीं देश में सुना नहीं। फिर मैंने देखा आर्यमान खान, अरे भाई आर्यमान खान तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कश्मीर के जो हमारे मुसलमान लोग थे उनको मैंने कहा कि तुम्हारा आगे वाला तो पोर्शन ठीक है, पिछवाड़ा बिगड़ गया है, उसको ठीक कर लो। तो बहुत सारे लोग अब इस कुंभ में संपर्क में हैं और निश्चित वो अपने घर वापस करेंगे। तो मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं है, मंदिर ही थे। मंदिरों पे ही इन आक्रांताओं ने, जो अफगान और इन सब से आए, उन्होंने तोड़ के मंदिर मस्जिदें बना ली।
तो मंदिरों पे ही मस्जिदें बनी हैं, तो निश्चित जहां खुदाई यानी होगी। कि पक्का इलाज बहुत जरूरी है। देखिए महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि जब तक पक्का इलाज नहीं किया जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ पर जो साधु संत है वो योगी सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल जो संभल में घटना हुई वो अपने आप में सबक है। शिखा भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ के, लेकिन सीधे रुख करेंगे अजय दुबे का। अजय, जिस तरीके से एसपी उत्तरी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बहुत साल बीत चुके हैं, इस बीच बहुत सारे परिवार ऐसे भी थे जो वहां से पलायन कर चुके हैं, डर के छोड़ के जा चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डरे हुए अभी भी हैं। ऐसे में जांच और जांच के बाद कार्रवाई की बात प्रक्रिया कितनी लंबी और कितनी उम्मीदें? देखिए, एक पूरी प्रक्रिया है जिसे लेकर आगे क्या स्थिति होगी, कोई सरकारी कागज जिसमें इन जांच के आगे की भूमिका के विषय में जानकारी हो तभी इस पर बात रखी जा सकेगी। लेकिन तमाम लोग अब क्योंकि ये बात निकल कर आ गई है, रिपब्लिक के मंच पे जो बात कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से, उसको लेकर चर्चा करते दिखाई दे रहे। जरा साहब बताइए, कानून व्यवस्था के मामले में मुख्यमंत्री कितने सीरियस दिखते हैं आपको? बाबा जी आप दिखते तो ठीक हैं, दिखते तो ठीक हैं। इंटरव्यू को लेकर चर्चा हो रही है, आप कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर संभल का मुद्दा बड़ा गर्म है, कैसे देखते हैं, क्या इस पूरे मामले में होता दिख रहा है? लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा विश्वास है हमें कि जो भी होगा डिसीजन जो भी आएंगे सारे सही होंगे, क्योंकि कोई भी पक्ष या किसी पक्ष के बारे में अब प्रक्रिया कितना समय लेगी, इसको लेकर चर्चा हो रही है। क्या लगता है कि ये पूरी प्रोसेस नहीं ज़्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए इसमें जी। आप बताएं, आप कैसे देखते हैं? इंटरव्यू की लगातार चर्चा हो रही है, रिपब्लिक पर इंटरव्यू, मुख्यमंत्री ने बड़े सख्त लहजे में संभल के मुद्दे पर बात कही, क्या लगता है इसमें कितना समय लगेगा? नहीं, हमने कल आपके चैनल को देख रहे थे, दोपहर के समय जब इंटरव्यू हो रहा था, और जो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं, हमें तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री का आदेश में इसमें कुछ विलम्ब होगा। अगर उन्होंने आदेश दिए हैं तो सब जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ये होना भी चाहिए। संभल को लेकर बड़ी बेबाक राय रखते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दिए, कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री तो सनातनी है, सनातन के नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है अब अगर मुख्यमंत्री के राज्य में, मुख्यमंत्री के शासनकाल में ये नहीं हो पाया। सर्जरी का बड़ा जिक्र किया जा रहा है, सर्जरी क्या लग रहा है, कितना स्पष्ट है उस मुद्दे को लेकर? सर्जरी जब कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री नहीं, इसके बारे में तो खैर इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें। हाँ। आप बताएं, जब वो कहते हैं बुलडोजर का जिक्र शब्दावली दिखा, मुख्यमंत्री ने बड़े सख्त लहजे में कहा कि सर्जरी का जिक्र उन्होंने किया, क्या लगता है क्या मैसेज है उनका? देखिए, अब इस बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर उन्होंने कहा है तो कुछ। आप बताएं योगी जी, कितना लगते हैं सीरियस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहे हैं कि रिपब्लिक में की सर्जरी की बात उन्होंने कही है, कानून बिल्कुल व्यवस्था को अजय, लेकर? जिस तरीके से आप लगातार बात कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं यहां सामने आ रही है। शिखा भी इस समय कुंभ में हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शिखा, वहां पर किस तरीके की रिएक्शन है? क्योंकि संतों ने भी अब समर्थन कर दिया है, चाहे वो 1-1 इंच की जमीन हो, चाहे वो दंगा में जिस तरीके से लोगों के साथ में बर्बरता की गई हो उसकी बात हो, ये सब कुछ अब साफ होता हुआ दिखाई देगा। शिखा, बिल्कुल सृष्टि, देखिए यहाँ आनंद अखाड़ा में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर महामंडलेश्वर जो बालकानंद गिरी जी हैं उनसे भी हमने बात की थी संभल को लेकर, तो उन्होंने भी कहा था कि जो हो रहा है सही हो रहा है। यहाँ पर तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए यहाँ महाकुंभ चल रहा है, लेकिन सर्जरी अब होना ऐसे शुरू हो गई है। सर्जरी का जिक्र बहुत हो रहा है कि जो संभल में हुआ था 1978 के दंगों को लेकर, उसको लेकर अब जाँच की जा रही है। ऐसा है कि ये वक्फ बोर्ड वाले और ये जो पागल हो गए हैं, जिस विषय को ये लेके चल रहे हैं, ये सनातन धर्म आदि अनादि काल का है, इनकी जमीन जायदाद कहाँ से होगी? ठीक है महाराज जी, संभल में जो अभी हुआ है वहां पर 1978 में जो दंगे हुए थे उसकी जांच हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं तो ये जांच तो वो निस्वार्थ है। देखिए, हमारा तो स्पष्ट कहना है, जो कानून के तहत गुनाहगार है या जो कानून, ये देश संविधान से चलता है ना कि शरीयत से, ठीक है ना? तो हमारा कानून जिस चीज़ के लिए इजाज़त देता है उसमें बाधक बनने का किसी का अधिकार नहीं है। तो कानून से जो कार्य होगा कानून के तहत होगा, ना हमारे कहने से कोई बात बनेगी, ना वक्फ बोर्ड के कहने से बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि ये सर्जरी की जा रही है। हाँ, तो उन्होंने जो है ठीक किया है। हो रही है सर्जरी? नहीं, उस बात को कैसे मान सकते हैं भाई? सर्जरी का मतलब हमें अपना अधिकार चाहिए, और अधिकार के लिए हम हर आखिरी तत्व तक लड़ेंगे और पहुंचेंगे और उसको अंजाम भी देंगे हम। हाँ, किसी बात से हम डरने वाले नहीं है, सनातन कोई कमजोर नहीं है, हमें किसी का अधिकार चाहिए नहीं और अपना अधिकार हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। तो देखिए
यहाँ पे साधु संत जो है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि किसी का अधिकार चाहिए नहीं, लेकिन अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कहेंगे? गुरुजनों ने जो बोला है उसी के सानिध्य से हम तो सहमत है। जो महापुरुषों की वाणियों से जो योगी जी अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जिस चीज़ का प्रस्ताव लेकर चल रहे हैं वो सत्य के लिए चल रहे हैं, असत्य के लिए नहीं। उन्होंने जो भी डिसीजन लेते हैं वो सत्यता के लिए ही लेते हैं और हम उनकी बात से सहमत हैं। ठीक है, यानी कि सर्जरी हो रही है, सर्जरी कर रहे हैं। जो जिस दायित्व को लेकर वो चल रहे हैं, जिस प्रकार से उस कार्य को कर रहे हैं, इसकी विधान को तो वो स्वयं उनका मन ही जान सकता है, हम नहीं जान सकते हैं। क्योंकि जिनके मन की विशेषता जिनके सानिध्य में जिनको प्राप्त हो रही है, जिनके सानिध्य वो हित के लिए कर रहे हैं, संसार के हित के लिए कर रहे हैं, ना कि वो अपने लिए कर रहे हैं, वो संसार के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? बस ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी? चलिए ठीक है, तो जो साधु संत यहाँ पर बोल रहे हैं उनका सीधे सीधे कहना